तो पूरे झारखंड में इस वक्त संथाल में हुई बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 सितंबर को आए थे जमशेदपुर और जमशेदपुर की धरती से घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। घुसपैठ चिंता का विषय। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। बदल रही डेमोग्राफी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार सियासी गलियारों में बातचीत हो रही है। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़े हुए हैं, रुचि का रुख करेंगे। रुचि, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर दौरे पर आए थे, उन्होंने भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चिंता जाहिर की थी। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर घुसपैठ के मामले को लेकर हमलावर है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डीसी ने 6 जिलों के डीसी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 0 आंकड़ा दिखाया गया था। बिल्कुल आयुष, देखिए दीपक प्रकाश जी हैं और फिर हम पुनः लिए चलते हैं, चूंकि बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर आज ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उठाए ही, आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अब ये एक फटकार एक तरह से जो एजी को लग रही है। एजी से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो 6 जिले की रिपोर्ट आए उस पर उन्होंने नाराजगी इससे पहले भी जाहिर की थी, हालांकि अभी रिपोर्ट तैयार हो रहा है। केंद्र से कंसल्टेंसी जो है एजी चाहते हैं। सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है और ये विषय राजनीति से ऊपर है, राष्ट्र नीति का है। और राष्ट्रीय नीति ये कहता है कि देश के अंदर कोई विदेशी घुसपैठी अवैध रूप से आएगा तो उसको रोका जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसका डिटेन किया जाना चाहिए। एक बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी की मिलीजुली सरकार इन घुसपैठियों को ला करके संरक्षण दे रही है और हमारी आदिवासी बहनों के साथ शादी करके उनके जमीन और जमीर को छीनने का काम कर रही है। और ये वोट बैंक का कारण है, वोट बैंक का तुष्टीकरण की राजनीति। और जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो झूठे एफिडेविट फाइल करके गुमराह करने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार का एफिडेविट आया है और वो केंद्र की सरकार चाहती है कि एनआरसी लागू होना चाहिए, एनआरसी के माध्यम से लोगों की पहचान होनी चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम लोग यहाँ से गर्दनिया पासपोर्ट पकड़ करके गर्दन और उनको बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। प्लान आपके पास क्या होगा सर? जैसे अगर आपकी सरकार बनती है और बीजेपी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, ये भी कहना है कि मिनी एनआरसी लागू करेंगे या एनआरसी की जरूरत है, तो प्लान आपके पास क्या होगा? उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा सर्च कमेटी का गठन करने का निर्देश। अब सर्च कमेटी के माध्यम से, जैसे असम में भी हुआ था, जनरल एसके सिन्हा उस कमेटी के चेयरमैन थे, जनरल थे वो। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसको वास्तव में उस रिपोर्ट के माध्यम से, उस रिपोर्ट के मार्गदर्शन से कैसे रोका जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों को। यहां पर भी सर्च कमेटी का कोई चेयरमैन फौजी बन जाएगा यदि तो बेहतर होगा। और उसके बाद उनको पहचान की जाएगी, उनके लिए अलग एक स्थान तय होगा, पकड़ में आने के बाद उसको वहां पर रखा जाएगा। फिर ईडी की भी एंट्री इसमें स्वाभाविक रूप से। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक कौन है?
ये कांग्रेस के लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, और केवल वोट बैंक के कारण देश को भारी नुकसान कर रहे हैं, आर्थिक संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं घुसपैठी। और यहाँ के लोग मुंह ताक रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे आर्थिक संसाधन को लूटने और लुटवाने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए ईडी आई है, आर्थिक गड़बड़ी है, इसमें कई चीज़ें निकलेंगी। मुझे विश्वास है कि ये एजेंसी बेहतर अच्छा परिणाम भी देश के सामने लाएगी। बिल्कुल आयुष, देखिए आपने सुना कि ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हो कार्यकर्ता हो इस बात को उठाते रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो झारखंड के लिए एक कोड़ के जैसा है, यानी कि यहाँ के हक और अधिकारों को छीन करके वो ले रहे हैं, फायदा पहुंच रहा है। और ऐसे में बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ना तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा है, अब ये मामला जो है ईडी के पास हो या फिर हाईकोर्ट के पास भी पहुंचा है। तो आगामी दिनों में देखना होगा कि बीजेपी और कितना मुखर होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी मुखर रही है और आगामी दिनों में देखिए परिवर्तन यात्रा भी है और परिवर्तन यात्रा उसी संथाल से, उसी भोगनाडीह से जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो वो भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तो उठाया ही है आयुष, अब अमित शाह भी भोगनाडीह से हुंकार भरेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो भी उठाएंगे। और बिल्कुल बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर लें तो सत्ता पक्ष की ओर से ही ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया था कि 4 बांग्लादेशी घुसपैठ गिरफ्तार किए गए हैं, 4 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। और आज महाधिवक्ता की ओर से भी यह कहा गया है कि कार्रवाई उन पर हो रही है। दूसरी तरफ तमाम जिलों के डीसी कहते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है। ये दोनों बात में अंतर क्या बहुत ज्यादा संदेहास्पद नहीं रहा इस बार? बिल्कुल आपने सही कहा आयुष। अब जो है इस पर हाईकोर्ट भी, उच्च न्यायालय भी सवाल उठा रही है कि एक तरफ आप जो रिपोर्ट देते हैं उसमें कोई घुसपैठ की बात नहीं कहते हैं, दूसरी तरफ 4 घुसपैठ पकड़े जाते हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि देखिए अगर हाईकोर्ट की बात की जाए तो जो एजी है एडवोकेट जनरल ने 4 हफ्ते का समय भी मांगा है, कुछ समय की मांग भी उन्होंने की है, केंद्र से कंसल्टेंसी की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन देखना होगा कि जो उच्च न्यायालय की तरफ से जो निर्देश आते हैं वो क्या आते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए बना हुआ है। बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी उठाएंगे। आगामी दिनों में योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात कर ले या नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हो या फिर विधायक अनंत ओझा। देखिए विधायक अनंत ओझा की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सदन में 1 दशक से यानी पिछले 10 वर्षों से ये मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा भी कि जब भाजपा की सरकार थी यानी कि रघुवर दास की सरकार थी तब उनके जो वो प्रश्न थे वो लिए जाते थे, यानी कि समस्या का समाधान करने का, निवारण करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन ये सरकार जो है जब 2019 से हम मुद्दे को उठा रहे हैं तो सरकार इसे अनसुना कर दे रही है। आलम यह है और परिणाम आज यह है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, खास करके उन्होंने पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड जो है वो दिखाया है। कई बूथों के 70 से अधिक ऐसे बूथ के में बढ़ी जो जनसंख्या है, खास करके मुसलमानों की जनसंख्या में जो वृद्धि है उसको दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने साक्ष्य को दिखाए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए, चूंकि आगामी दिनों में चुनाव है, झारखंड विधानसभा के चुनाव सर पर है और ऐसे में बांग्लादेश घुसपैठ का जो मुद्दा है, अन्य भी मुद्दे हैं, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, कई ऐसे मुद्दे बीजेपी उठा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ का होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो आज झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ और 6 जिलों के डीसी की ओर से जो रिपोर्ट सौंपा गया था उसको लेकर सुनवाई हो रही है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जब जमशेदपुर दौरे पर आए थे तो उन्होंने घुसपैठ को लेकर चिंता जाहिर की थी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। घुसपैठ चिंता का विषय। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से
अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। बदल रही डेमोग्राफी, झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल में घट रहे आदिवासी, संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। घुसपैठियों के साथ है जेएमएम, कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। घुसपैठ चिंता का विषय, ये जेएमएम तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर की निर्धारित की गई है। 20 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने का निर्देश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठ मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हाई लेवल कमेटी गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और संथाल के जिलों में काम करेगी। घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बीस सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने का दिया निर्देश। हाई लेवल कमेटी गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में घुसपैठ की करेगी जांच। घुसपैठ मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। तो आज झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ मामले की सुनवाई हो रही थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आयुष लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आयुष, आज की सुनवाई खत्म हो गई है, अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें पेश की गई, क्या कुछ निर्देश दिया गया है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें।
देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज राज्य सरकार ने माना है कि घुसपैठ हुई है। साहिबगंज की बात करें, देवघर की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, कहीं ना कहीं जो एफिडेविट फाइल किया गया था जिला उपायुक्तों के द्वारा, फिर बाद में जो घुसपैठ के मामले सामने आए उसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताई है, कहा है क्यों नहीं इन पर आप मानना चला है। देखिए, बात यह भी है कि उस जो 6 जिले हैं वो जिलों में घुसपैठ को लेकर जो जांच करनी है उसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाना है और इसके लिए बेहद कम वक्त दिया गया है। हालांकि महाधिवक्ता 4 सप्ताह का समय मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा हुआ तो हम मुख्य सचिव तक को बुला देंगे। हमारे साथ राजीव कुमार अधिवक्ता है, उन्हीं से बातचीत कर लेते। सर, कोर्ट में क्या हुआ आप ही बताएं। देखिए, आज जो है ऑनरेबल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 44% जो है ना, पहले ट्राइबल थे वो 28% हो गए हैं। हिंदुओं की संख्या घटी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। और एडवोकेट जनरल ने अपने एफिडेविट में, सरकार ने माना है एडवोकेट जनरल के थ्रू, कि 4 साहेबगंज में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है बांग्लादेशी को, और बाकी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने कहा कि हमारे यहाँ 0 इन्फिल्ट्रेशन। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि का कहना है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट है, उसमें उनका कहना है कि हम लोगों ने कई ऐसा, जैसे 145, 108 इस तरह का नंबर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम लोगों ने इतना के बारे में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो उन्होंने क्या कार्रवाई की, कितने क्रिमिनल केसेस। तो कह रहे हैं सर कि उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो तो उनका बात है, लेकिन यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड यही है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे ही कोर्ट जो है चाहती है कि इसका फैक्ट्स फाइंडिंग एक कमिटी बने, फैक्ट्स का फाइंडिंग कमिटी के लिए लर्नेड एजीज साहब ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि हम लोग तैयार हैं। स्टेट का जो है अलग अलग डेट्स में अलग अलग स्टैंड रहा है, उसका लेके कोर्ट ने डेप्रिकेट किया कि स्टेट जो है क्लियर नहीं है अपने स्टैंड में, और वो जो है अवॉइड करता है इस सारी चीजों को, क्योंकि 0% इन्फिल्ट्रेशन का बताना या नंबर नहीं डिस्क्लोज करना, जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी ऑन एफिडेविट आया है कि 44% से घटा है, 28% हुआ है, तो एडमिशन है, और ये तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। 19 सितंबर तक नाम तय करना है हाई लेवल कमेटी का, 20 सितंबर को सुनवाई होगी। हाँ, 19 तक जो है एफिडेविट में आ जाए केंद्र सरकार का, और 20 को इसकी सुनवाई होनी है। और केंद्र सरकार की तरफ से मिस्टर अनिल कुमार जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है 20 के पहले फाइल कर देंगे। एक नाम तय होगा सर जो जांच करेगी 6 जिलों में। हाँ, अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये विद इन लोगों से डिस्कस करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के ये मामला। तो सर, कोर्ट ने ये भी देवघर डीसी की बात करें, साहेबगंज डीसी की बात करें, उन्होंने जिस तरह से पहले जवाब दिया था उस पर काफी नाराज आया। कोर्ट ने तो ये भी कहा सर कि राज्य सरकार आप अपने राज्य के लिए आप गंभीर नहीं। कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पे ले आया है कि ये कंटेम्प्ट बनता है। अब डिपेंड करता है, पिटिशनर है ये, यदि हम लोग फाइल करने के लिए ऐसा हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग सभी के खिलाफ 6 डीसी और 6 एसपी के खिलाफ करेंगे जिन्होंने फॉल्स एफिडेविट फाइल किया है। फॉल्स एफिडेविट फाइल किया। देखिए, सबसे बड़ी बात, देखिए आपको बता दें कि जो 6 जिलों के जो डीसी है, मैं आपको बता दूं कि जो गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़, ये 6 जिलों के डीसी ने कहा था अपने एफिडेविट में कि कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। अब घुसपैठ का मामला सामने आया है, राज्य सरकार ने भी माना है। अब इन पर ये निर्भर करता है कि कंटेम्प्ट फाइल करते हैं कि नहीं। अगर कंटेम्प्ट फाइल करते हैं तो उन जिलों के डीसी पर कार्रवाई होगी। आपका क्या कहना है? देखिए, ये सबसे बड़े बहुत शर्म की बात है कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी वो, जबकि वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो भारत सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन झारखंड की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा झारखंड के राजनीति से प्रभावित है, और जिस पे आज कोर्ट ने बहुत निराशा जताया है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को भी ये लोग घुमा रहे हैं इधर उधर करके। हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है, ये बहुत जल्द कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, राज्य सरकार या फिर कहें जो अधिकारी हैं वो नहीं कह रहे हैं। आपको अगर राज्य को बचाने के लिए आप कोर्ट तक आए हैं तो अब तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल, हम कंटेम्प्ट, हम राजीव जी से मैं बात करूंगा और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। हम लोग अवश्य इसमें भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि
सब चीज ठीक है, लेकिन कम से कम राष्ट्र और राज्य के लिए तो अपने ईमान को थोड़ा सा जगाए रखिए। चलिए बिल्कुल देखिए, ये सैयद डेनियल दानिश थे जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले के। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कोर्ट का में जो मामला चल रहा है इस पड़ाव पे पहुंचा है। बिल्कुल आयुष, तो अब जो सीधे तौर पर दानियल दानिश अपने अधिवक्ता के साथ चर्चा करेंगे कि आगे इस पूरे मामले पर क्या करना है। हालांकि हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है तमाम जिलों के डीसी से, 6 जिलों के डीसी से, कि आखिरकार आपके ऊपर अवमानना का केस क्यों ना दर्ज हो। आपका हमारे साथ आयुष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।